में मैं इन्वाइट करता हूं हमारे पितामह समाज के अम्बेडकर श्री आदरणीय मुनीन सिंह चौहान जी, संस्थापक। जोरदार तालियों के साथ में चौहान महासंघ जिंदाबाद, मुनीन सिंह चौहान जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद। आज देश की राजधानी में राष्ट्रीय चौहान महासंघ को पहुंचते पहुंचते 30 साल लग गया है। अगर यह संगठन 30 वर्ष नहीं चला होता तो आप लोगों से हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई होती। और इस कार्यक्रम के आयोजक दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, हम इन्हें द्रोणाचार्य कहते हैं, श्री कन्हैयालाल चौहान जी से नहीं मिल पाते क्योंकि हम 30 वर्ष तक संगठन को यहाँ तक नहीं लेकर आ पाते। तो 30 वर्षों में बहुत लोगों को खोज खोज करके राष्ट्रीय चौहान महासंघ से हम लोगों ने जोड़ा है। आज उसी की देन है कि हमारे बीच बिहार, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से चलकर राष्ट्रीय चौहान महासंघ के पदाधिकारी इस 30वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे हैं। विगत 30 सालों में एक ऐसा पिछड़ा, वंचित, उपेक्षित, सताया हुआ, उजाड़ा हुआ, बिखराया हुआ समाज को जोड़ने में समय लगता ही है। विगत 30 सालों से जो राष्ट्रीय चौहान महासंघ का उद्देश्य है, पूरा नहीं तो कुछ अंश ही सही, राष्ट्रीय चौहान महासंघ ने एक लंबी यात्रा तय किया है। आप लोग यह कह भी सकते हैं कि बहुत काफी समय आपने लगाया है, लेकिन आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि आज भारत का एक ऐसा भी संगठन है जिसने 100 साल लगाया, तब आज देश पर काबिज है। अगर वो लोग बीच में ही छोड़कर चले गए होते तो शायद वो दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान नहीं होते। उसकी एक झलक हमारे बीच में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रेणु दीदी जी यहाँ उपस्थित है, उसी की देन है। तो किसी भी सामाजिक संगठन के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है और बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी झंझावटें आती हैं, लेकिन अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो आपका वह मिशन जरूर पूरा होगा। जैसा कि आप लोग इस 30 साल के यात्रा के आज 30वें वर्ष पर दिल्ली दूर नहीं है,
कि दिल्ली में आज अपना कार्यक्रम राष्ट्रीय चौहान महासंघ कर रहा है। इस अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ की स्थापना किन स्थिति परिस्थितियों में किया गया, वह भी एक इतिहास है। 16 फरवरी 1992 में मुंबई के एक संगठन के माध्यम से, जब मैं मुंबई में रेलवे में कार्य कर रहा था, उसी समय एक कार्यक्रम का आयोजन कल्याण में किया गया था। उसका संयोजक मैं और हमारे संस्थापक सदस्य श्री नरेंद्र कुमार चौहान और 7 लोग और थे, जिन्होंने इस संगठन का स्थापना उस समय किया जब मुझे उस संगठन के माध्यम से 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि आप यह कार्यक्रम रद्द कर दीजिए। लेकिन कल्याण, उल्लासनगर, डोंबिवली, ठाणे, मुंबई, बोरीवली, बोईसर इत्यादि क्षेत्रों से आने वाले हमारे संस्थापक सदस्यों ने मुझे कहा कि आप निर्भीक होकर 16 फरवरी को ही यह कार्यक्रम करिए, हम आपके साथ में हैं। फिर हम लोगों ने उस कार्यक्रम को भव्य बनाया और बहुत ही उस कार्यक्रम को सफलता मिली, क्योंकि हमारे साथ जो संस्थापक गण थे वो समाज के बहुत बुद्धिजीवी लोग थे। उसमें एक भृगुनाथ चौहान जी थे, अभी हैं वो जनसत्ता अखबार में वरिष्ठ संवाददाता थे। एक राम सदल चौहान जी थे, अब स्वर्गवासी हो गए हैं। वो मध्य रेलवे में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी थे। एक बेस्ट, बॉम्बे का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है और बेस का संचालन किया जाता है, उसके सुपरवाइजर थे स्वर्गीय जयराम चौहान जी। और एक प्रधानाचार्य श्री बैजनाथ चौहान जी, और एक जनार्दन चौहान जी जो डाकयार्ड में सुपरवाइजर थे, और एक राम मोजागिर चौहान जी जो कृषि कार्य के क्षेत्र में, जो बंबई के रेलवे लाइन के अगल बगल में जो सब्जी उत्पादन किया जाता है उसके वो किसान थे। उनको हम लोगों ने अपने संस्थापकों में रखा और सभी संस्थापकों ने मुझे पूरा सहयोग किया। आज उन्हीं संस्थापकों के वजह से यहाँ तक राष्ट्रीय चौहान महासंघ, जो हमारे राष्ट्रीय चौहान महासंघ में जुड़े पदाधिकारी, ट्रस्टी और कार्यकर्ताओं ने सभी सहयोग किया। प्रदेश अध्यक्षों ने कार्यभार संभाला, उसका देन है कि आज हम लोग दिल्ली में उपस्थित हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम सिंह चौहान जी मेरे साथ साया की तरह से 1993 से ही जुड़े हुए हैं। भले संस्थापकों में नाम नहीं है, लेकिन किसी संस्थापक से कम नहीं है। इस 30 वर्षों में बिहार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका,
असम, वेस्ट बंगाल इत्यादि राज्यों में भ्रमण करके इस पिछड़े वंचित उपेक्षित लोनिया चौहान समाज के ही तरह दूसरे प्रदेशों में भी नमक बनाने वाली जातियां हैं, जिनका एक फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन 2016 में कराया गया था। उस समय हमारे कृष्ण कुमार भारती जी उस फेडरेशन के प्रधान महासचिव हुआ करते थे और हमारे एसपी सिंह लबाना साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। आज हम लोगों ने इस फेडरेशन का कार्यभार नई टीम, जिसके प्रधान महासचिव एनके हिपरकर साहब महाराष्ट्र से हैं और एक तेलंगाना के श्री राला रामलू सागर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री एसपी सिंह लबाना साहब को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। हमने 2 संगठन चलाए, लेकिन अब अस्वस्थ होने के कारण इस संगठन की और फेडरेशन की जिम्मेदारी हमने अपने ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया है जिनके कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। श्री राम सिंह चौहान जी और श्री एनके हिपरकर साहब जी। ढूंढते ढूंढते 30 वर्ष लग गए। यूं कहिए कि चलते चलते 30 वर्ष लग गए हमको दिल्ली पहुंचने में, और 30 वर्ष में आज ये आपका हाल खचाखच भरा हुआ है। मैं उपस्थित सभी लोगों का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों का भी मैं दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आज बोलने के लिए कोई विषय नहीं है, कोई लंबा चौड़ा भाषण का कोई कार्यक्रम आज नहीं है। आज सिर्फ कार्यक्रम यह है कि हम जो 30 वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रीय चौहान महासंघ की ओर से स्थापना दिवस और सम्मान समारोह मना रहे हैं। हम आप लोगों का स्वागत करने के लिए कार्यक्रम रखे हैं, हम अपने पदाधिकारियों का स्वागत करने के लिए कार्यक्रम रखे हैं। तो इस विषय में आप ज्यादा क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रीय चौहान महासंघ 30 वर्ष तक कैसे कैसे कठिनाइयों से चलकर यहां तक पहुंचा है, इसी के इर्द गिर्द आपको भी बोलना है। कोई राजनीतिक भाषण तो आपको देना नहीं है। किस पार्टी ने क्या किया, किस पार्टी ने क्या किया, किस पार्टी ने क्या दिया, क्या लिया, आज का यह विषय नहीं है। आज का विषय है कि लोनिया चौहान समाज के संगठनों ने आपको क्या दिया। इस विषय पर आप लोगों को बोलना है और जो भी बोलना है, समाज और संगठन को किस तरह से और विस्तार दिया जाए। ये जो पिछड़ा, वंचित, उपेक्षित, उजाड़ित, प्रताड़ित, ठगा गया समाज है, उसको उत्थान कैसे किया जाए, इस पर बात करिए, इस पर कुछ बोलिए।
इसका एक आंदोलन खड़ा करिए, प्रयास करिए। आप लोगों के एक मजबूत संगठन आपके सामने है, उसका आप उपयोग करेंगे तो आप लोग बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। एक घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा। 2 फरवरी 2021 का दिन था। आज वो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं महेंद्र सिंह चौहान जी को मऊ जनपद में कुछ हिंदू जुआ वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अपमानित किया और जात सूचक गाली दिया, तो आपने विरोध किया। तो उस व्यक्ति ने, पर्टिकुलर व्यक्ति ने इन्हें अपमानित करने का काम किया। उस अपमान के लिए न केवल राष्ट्रीय चौहान महासंघ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात से लोग आए। 9 फरवरी 2021 को मऊ जनपद के कलेक्ट्री को घेर लिया। वर्षों बाद 1770 से 1800 ईस्वी का वह नुनिया विद्रोह का कुछ झलक 9 फरवरी 2021 को मऊ जनपद में देखने को मिला। वैसे हमारे समाज में हमारे बहुत शहीदों ने कुर्बानी दी है, देश की आजादी में कुर्बानी दी है, जिसमें नीलहा आंदोलन के लिए स्वर्गीय मुकुटधारी चौहान जी ने महात्मा गांधी को आश्रम बनाने के लिए भितिहरवा चंपारण पश्चिम में अपना भूखंड खुद का दिया और महात्मा गांधी का आंदोलन, नीलहा आंदोलन शुरू हुआ। तत्पश्चात बिहार के ही बुद्धू नुनिया ने नमक कानून तोड़ने का काम किया। नमक बना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के नमक कानून को तोड़ा। इसलिए उन्हें ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों ने जो नमक का कड़ाहा होता है, जहां नमक बनता है, उस कड़ाहे में झोंक करके शहीद कर दिया। ये भी एक आजादी है, एक ही लड़ाई है, उन लोगों ने लड़ा। उसके बाद 1857 में जौनपुर के शहीद स्थल हौज जफराबाद में ब्रिटिश सरकार के एक कलेक्टर को लोगों ने घेर के मार दिया। इसके लिए उस गांव के 16 लोगों को महुआ के पेड़ पर लटका करके फांसी पर लटका दिया गया। उनका भी 1857 में उन्होंने कुर्बानी दिया और किसी जात के लोगों ने कुर्बानी दिया, वो नाम उनका सब लोग ले रहे हैं, लेकिन एलोनिया चौहान समाज के जो शहीद हुए 1857 में, उसका नाम लेवा कोई नहीं है, ना आपको कोई भी बताया जाता है। इसमें से जो यहाँ लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को यह स्टोरी नहीं पता है। तीसरी एक घटना है 1942 का, जो धनिया मऊ में घटना घटित हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिलिट्री को रोकने के लिए अगरौरा गांव के राम पदारथ चौहान जी के नेतृत्व में वो पुल तोड़ा गया था। वो पुल तोड़ने के कारण उनको मार करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिपाहियों ने चिलबिल के पेड़ पर लटका दिया ताकि दहशत उत्पन्न हो।
तो इतिहास के पन्ने भले ही मनुवादी, ब्राह्मणवादी, वामपंथी इतिहासकारों ने नहीं लिखा है, उसे लिखने का कार्य अब राष्ट्रीय चौहान महासंघ करेगा। हम उन्हें याद करेंगे, अब हम उन्हें भूलने नहीं देंगे, क्योंकि जब समाज का कोई मजबूत संगठन इन बातों को उठाएगा तो सरकार को भी बाध्य होना पड़ेगा कि इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। 1930 में नमक आंदोलन में महात्मा गांधी को साथ देने वाला यही समाज है, जिससे 1930 में 5 लाख नमक बनाने का लाइसेंस खत्म हो गया और हमारे लोग बेरोजगार हो गए और आज मजदूर हैं। जो कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाया 1930 में, उसको तोड़ने के लिए नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने आंदोलन किया। उसमें हमारे सैकड़ों लोनिया चौहान समाज के लोगों ने अपना बलिदान दिया हुआ है। लेकिन कभी न तो किसी राजनीतिक दल ने, न ही किसी संगठन के द्वारा कभी जिक्र किया जाता है। मैं मानता हूं कि हम लोग पृथ्वीराज चौहान को अपना आदर्श मानते हैं और आदर्श मानने का उसका एक निहित कारण भी है, क्योंकि जिस समय उनके पिताजी का कारोबार जो चल रहा था, वह नमक बनाने का कारोबार चल रहा था। सोमेश्वर चौहान का नमक बनाने और उसका व्यापार करने और टैक्स लेने का काम चल रहा था। तो कहीं न कहीं हम उनसे भी संबंधित हैं। इसलिए हम लोग तो भ्रमण किए हैं, हमारे साथ कृष्ण कुमार जी भी गए हैं। आप लोगों के सामने एक देवी का मूर्ति भी रखा गया है। वह देवी कौन है? वह देवी है माता शंकंभरी, जो हम लोगों की कुल देवी के नाम से जानी जाती हैं। और सांभर झील के पास जो एक मंदिर है, उस मंदिर में उनको नमक का देवी कहा गया है और केवल उनको नमक ही चढ़ाया जाता है। तो कहीं न कहीं हमारा संबंध नमक बनाने से है, नमक व्यापार करने से है। तो हम लोगों ने जो ओरिजिन है, जो असली है, उस विषय पर कार्य करना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए हमारे कन्हैया लाल जी, जो हमारे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष जी, ने कहा कि कुछ लोग हम लोगों से रूठ भी सकते हैं, क्योंकि 1898 में एक ऊंचा बनो अभियान शुरू किया गया था। लाला ठाकुर मथुरा प्रसाद चौहान, जो प्रतापगढ़ के नोनिया थे, नोनिया वंश के थे, उनके माध्यम से ऊंचा बनो अभियान शुरू किया गया था, जिसका असर 1-2 जिलों में है, लेकिन पूर्वांचल के या बिहार के, वेस्ट बंगाल के, गुजरात के, पंजाब के किसी भी क्षेत्र में नहीं है। राष्ट्रीय चौहान महासंघ एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। इसको 1993 में राष्ट्रीय स्तर का कार्य करने के लिए मान्यता प्राप्त संगठन के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया गया है।
और आप लोगों को इन 30 सालों में जो कुछ भी हुआ उसका थोड़ा सा आउटपुट रिजल्ट क्या है वह आप लोगों के लिए बताना जरूरी है। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के माध्यम से 2001 में चौहान समाज के पिछड़े वंचित उपेक्षित स्कॉलर्स बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए बनारस में एक छात्रावास और धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू है, 2 तल तक बन गया है। बोईसर महाराष्ट्र में 5 बिस्वा जमीन, 5 गुंठा महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं गुंठा, जमीन खरीद ली गई है। कल्याण में एक कार्यालय है जो 1995 से बना हुआ है और मुंबई के मुख्य शहर कांदिवली पश्चिम में भी एक कार्यालय है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की जो भी अचल संपत्तियां हैं उसकी कीमत आज के तिथि में लगभग 5 करोड़ है। आप लोग जो 600, 500, 1000, 21,000 जो देते हैं उसमें से 70% पैसा निकालकर निर्माण कार्य में लगाया जाता है ताकि भविष्य में काम आवे, क्योंकि अब भविष्य में जगह जमीन खरीदना अब इतना आसान नहीं है। हालांकि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल चौहान जी ने घोषणा किया है कि ये जो प्लाटिंग का काम करते हैं उसमें 3000 स्क्वायर फीट जमीन राष्ट्रीय चौहान महासंघ को कार्यालय बनाने के लिए देंगे। तो मैं इन्हें हृदय से आभार प्रकट करता हूं। दूसरा, शीघ्र ही गुजरात के भरूच जिला में श्री लल्लन नथुनी चौहान जी के नेतृत्व में जमीन लिया जाना है। तो हम लोग न केवल संगठन का विस्तार कर रहे हैं बल्कि निर्माण के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आज के तिथि में दीदी को छोड़कर, दीदी ने भी पटना में 7 बिस्वा जमीन दुनिया चौहान समाज के लोगों को दिया है। इनको छोड़कर किसी राजनेता के तरफ से कोई योगदान किसी भी चौहान समाज के संगठन को नहीं मिला है, जबकि आज परिस्थिति यह हो गई है कि चौहान समाज अगर दीदी को छोड़ दिया जाए तो नेतृत्वविहीन हो चुका है। आज के डेट में बता रहा हूं, कल हो सकता है कि कोई आ जाए, क्योंकि पासा बदली करने वालों का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। वो कहां रहेंगे कहां नहीं रहेंगे उसका कोई औचित्य भी नहीं, न कोई उसका फायदा है। इसलिए जो भी कार्य करना है आप लोगों को करना है। आप लोग कोई गुजरात से, कोई उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से, बिहार के विभिन्न जिलों से, विभिन्न संगठनों से लोग यहाँ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए, जिसमें गणेश भारती जी हैं, संभवतः आरजेडी से उनका संबंध है, कोई पदाधिकारी हैं।
अशोक प्रियदर्शी जी अगर आए हैं तो उनको भी मंच पर बुलाइए, क्योंकि पटना वाली जमीन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं वो। तो इस तरह से संगठन में एक समय लगता है। तो आप लोग कहेंगे कि 30 साल लग गया, 30 साल लग गया। अरे 30 साल संगठन आपके लोनिया चौहान में चलेगा तो ना। ये तो देश का पहला संगठन है जो 30 साल तक चल रहा है, आप लोगों के बीच में है। कितने संगठन बने, कितने संगठन चले गए, और कितने संगठन चुनाव के समय में बनते हैं, चुनाव के समय के बाद खत्म हो जाते हैं। क्योंकि सीमित दायरे में सोच करके किसी भी सामाजिक संगठन को अगर आप बनाएंगे तो आप ज्यादा दिन तक समाज में टिक नहीं पाएंगे। और एक और बात बता दे रहा हूं, समाज में आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। सामाजिक संगठन राजनीतिक दल नहीं है, इसलिए आपको जो बोलना है वही करना है, जो करना है वही बोलना है। यह सब त्याग आपके अंदर होगा तो आप किसी भी संगठन को मजबूत बना सकते हैं। आज इस कड़ी में जो भी मेरे मन में था मैंने उद्गार किया, आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अभी तमाम झंझट जो मेरे साथ हुई है अब उसका जिक्र करूंगा तो 2-3 घंटा पूरा लगेगा। 30 साल का पूरा इतिहास कैसे बता सकता हूं। अरे भाई कार्यक्रम आपका है, इसलिए महिला को पहले यत्र नार्यस्त पूजयन्ते तत्र देवता रमणते, ये सुन लीजिए, ये सिद्धांत है, इसको जान लीजिए। अभी तो अगले कार्यक्रम में, दिल्ली के कार्यक्रम में इससे बड़ा हाल लेना पड़ेगा कन्हैया लाल जी। आप लोगों को इस कार्यक्रम में पहुंचने में जो भी कठिनाई हुई है, यहाँ बंदोबस्त में जो कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हुई है, या आपका कार्यक्रम है, अपना कार्यक्रम है, इससे बर्दाश्त करके फिर आने के लिए शपथ ग्रहण करते हुए एक नारा लगाएंगे। मैं भी बोलूंगा, मैं बोलूंगा जय चौहान, आप लोग बोलेगा जागो चौहान। जय चौहान, जय चौहान, जागो चौहान, जय चौहान, जागो चौहान। राष्ट्रीय चौहान महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय चौहान महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय चौहान, जय लोनिया चौहान।